हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 46th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट में कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 25,910। हम लोग लगातार 3 हफ्ते से यही कहते आ रहे हैं कि यहाँ पे एक बेस बनना चाहिए और यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म होना चाहिए। तो एग्जैक्टली हमें वही देखने को मिला है। इस वीक का क्लोजिंग काफी बढ़िया रहा है। दिस इज अ गुड बुलिश कैंडल। अभी हमें इसके ऊपर 25,900 के ऊपर हमें सस्टेन होना है ना, राइट। यहाँ पे छोटा कॉन्ट्रैक्शन अगर देखने को मिलता है या थोड़ा बहुत पुल बैक भी करे, बट अभी हम लोग इस वीक के लो के नीचे या ये जो बुलिश कैंडल है इसका क्लोजिंग है 25,700। सो 25,700 और 900 पे अभी हमें सपोर्ट लेना है। पहला सपोर्ट यहाँ पे हमें लिया, यहाँ से हम वापस से बाउंस करें और अभी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होके फिर आगे की जर्नी तय करनी है। तो हम लोग 26,277 जो हमारा प्रीवियस ये जो ऑल टाइम हाई है वो हम अचीव कर पाएंगे और फिर आगे की जर्नी फिर देखेंगे क्या होता है। बट फिलहाल हमें यहाँ पे सस्टेन होना है 25,700 के ऊपर। हम लोग एवरी वीक का जो एनालिसिस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग फिलहाल तो निफ्टी परफॉर्म कर रही है। सेम व्यू हमारा रहेगा, निफ्टी इज माइल्ड बुलिश टू साइडवेज, राइट। यहाँ पे साइडवेज निफ्टी जितना कंसोलिडेट करेगी उतना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये जो सप्लाई प्रेशर है ये हमें एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। और नीचे के लेवल 25,200 है ही, 235 200, राइट। सो ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक वीकनेस नहीं आनी है। ओके, सो ये था निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 58,517 पे। हम लोग ने ऑल टाइम हाई लगा लिया है 58,615 के उधर और यहाँ पे हमें एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से अर्जेंसी थोड़ा दिखाएगा तो और आगे एक रैली करेगा। सो ऊपर के लेवल्स अभी हमें क्या देखने चाहिए, अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है, फॉलो थ्रू देखने को मिलता है तो, वरना ये वीक का जो हाई है अक्टूबर 20th वीक का जो हाई है विच इज 58,577, राइट। सो 58,550 मान के चलो या 500 भी पकड़ लो, 500 के ऊपर अभी बैंक निफ्टी रहेगी तो एक रैली मोड कंटिन्यू रहेगा। उसमें एक लेवल जो निकल के आ रहा है वो 62,000 का है। बट यहाँ पे कैसा है कि हम लोग 4 हफ्ते यहाँ पे बिताए हैं और अभी भी हम लोग ने 58,577 का हाई क्रॉस नहीं किया, क्लोज नहीं कर पाए। ये बुलिश कैंडल है, काफी अच्छी कैंडल है। तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें और कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है, बट ये इसे हम बेस नहीं मान सकते। ओके, सो अर्जेंसी में निकले हम लोग 1 2 3 हफ्ता और चौथा हफ्ते से हम लोग बाहर निकल गए। सो यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन रहेगा। सो यहाँ से क्या है कि आपका रिस्क थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि 57,300 600 जो हम लोग ने सपोर्ट मारा था वो एक्चुअली सपोर्ट का काम किया है। सो वापस से हम लोग ऑल टाइम हाइस पे रहते हैं और यहाँ से अगर 2 दिन का क्लोजिंग मिलता है तो फिर आगे एक छोटा सा रिस्क लेके ये जो हाई है 58,500 का हाई, उसे हम सपोर्ट मान के फिर आगे की जर्नी तय कर सकते हैं। छोटा सा रिस्क वहां से ले सकते हैं, बट इसके ऊपर हमें मिनिमम 2 दिन का क्लोजिंग अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल, अच्छी पॉजिटिव कैंडल मिलनी चाहिए, राइट। जो मीडियम टर्म के जो लेवल्स फिलहाल तो दिख रहे हैं वो 62,500 62,700 के आसपास है। ओके, सो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा बिकॉज पीएसयू बैंक्स, फाइनेंस सेक्टर्स सारा कुछ स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो हो सकता है वी कैन नॉट क्वेश्चन इट, राइट। सो यहाँ पे हमारा ये व्यू रहेगा कि मोमेंटम अगर कंटिन्यू है, यहाँ पे हम लोग ने 3 हफ्ते का पॉज दिया और यहाँ से वापस से मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है तो होने दो। यहाँ पे छोटा सा रिस्क एक बनता है, बाकी कोई एंट्री डिफाइन फिलहाल तो नहीं हुई है। पोजिशनल बेस पे इसे हम एंट्री नहीं ले सकते, मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। दोनों इंडेक्सेस अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहे हैं, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर और ऑल टाइम हाइस के काफी नजदीक है, ठीक है। दूसरे इंडेक्सेस जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और जहां पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी मैं चर्चा अपने प्रीमियम चैनल और प्रीमियम मेंबर्स के साथ करूंगा नेक्स्ट वीक हमें कैसा क्लोजिंग देखने को मिलता है 1 2 दिन में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्विंग या पोजिशनल जाने के हम लोग ट्राई करेंगे। बिकॉज काफी सारे ऐसे इंडेक्सेस है जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अच्छी खासी अच्छी एक रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी वहां पे देखने को मिल रही है। सो वो प्रीमियम चैनल में शेयर होगा। ओके, नाउ लेट्स चेक मार्केट ब्रेथ क्या बोल रहा है। ये जो रैली चल रही है उसमें पार्टिसिपेशन है कि नहीं है तो वो देखें। यहाँ पे वीकली व्यू देखते हैं तो मेजॉरिटी इंडेक्सेस पॉजिटिव एंड पे क्लोज करे हैं। सारे इंडेक्सेस में एक बाउंस हमें देखने को मिला है। स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें, आरएसआई बेस पे स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें तो ऑटो में थोड़ी बहुत जान आनी वापस से स्टार्ट हो चुकी है। पीएसयू बैंक्स, फाइनेंस सर्विस, कंजम्पशन, कमोडिटीज है वो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मोमेंटम में भी हम लोग देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स
ऑयल एंड गैस एक सेक्टर उभरता नजर आ रहा है, ऑटो है, रियलिटी है, इंफ्रा है, ये सारे में मोमेंटम बढ़ रहा है, बट कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना है। ठीक है, लेट्स चेक मार्केट ब्रेथ। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें तो हम लोग एक ब्रीदर ले रहे हैं, हम लोग लगातार 3-4 हफ्तों से एक पॉज मोड में है। यहाँ पे इस वीक सारे ही टर्म्स के मूविंग एवरेज, मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्ट, मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इज एट 41%, तीनों 41% पे है। तो फिलहाल पार्टिसिपेशन अगर हम लोग देखते हैं तो स्टिल वी आर इन अ ट्रांजिशनल फेज, हम लोग बेयर मार्केट में काउंटर रैली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा मायने रखता है। ब्रॉडर लेवल पे जितने भी स्टॉक्स अगर ब्रेकआउट दे रहे हैं दैट आर नॉट सस्टेनिंग एंड दे आर कमिंग बैक टू द बेस, सो यहाँ पे इसे हम नजरअंदाज नहीं करते हैं, ये एक बड़ा पिक्चर है और ये बड़ा पिक्चर हमें यही कह रहा है कि ब्रॉडर लेवल पे फिलहाल पार्टिसिपेशन नहीं है जब तक हम लोगों को मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक्स अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आके सस्टेन होते हुए नहीं दिखते तब तक। ठीक है, तो तब तक आप स्विंग्स में पोजीशंस बना सकते हो बट पोजिशनल नहीं ले जा सकते बिकॉज सस्टेन नहीं हो। सो रिस्क रिवॉर्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देना। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 46th वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड, थैंक यू वेरी मच।